हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसे कहा जाता है मेमोरी ग्लैंड के बारे में, स्तन ग्रंथि के बारे में। तो इसमें सबसे पहले अपने सब जो है डायग्राम को देखते हैं। ये एक डायग्राम जो है यह मेमोरी ग्लैंड का एक सेक्शन दिया हुआ है। इसमें अपने सब देखते हैं, अगर गौर से देखें तो कुछ इस तरीके से येलो कलर से जो ये बॉक्स के जैसा संरचना है, इस बॉक्स को कहा जाता है मेमोरी लोब। इसे क्या कहा जाता है? मेमोरी लोब कहा जाता है। और इस लोब में अगर ठीक से देखेंगे तो छोटा छोटा गोलाकार या कह सकते हैं ग्रैप्स लाइक संरचना जो पाया जाता है, इसे कहा जाता है मेमोरी एल्वियोलस कहा जाता है। ऐसा ऐसा बहुत सारे संरचना है। इसी मेमोरी एल्वियोलस में क्या होता है? मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का निर्माण होता है। और वह मिल्क बनने के बाद इस डक्ट में जो येलो कलर से जो संरचना दिए हैं इसके अंदर आ जाता है। इसीलिए इसे मेमोरी डक्ट या फिर लैक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिलकर आता है। इस तरीके का संरचना जो मेमोरी लोब है, इसका संख्या जो है एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 होता है। इसी तरीके से देखते हैं, बहुत सारा इसमें दिखाने के लिए केवल 4 दिखा है, बट इसका संरचना जो है 15 से 20 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी लोब कहते हैं। ये आगे जाकर के देखेंगे तो इसका एक चौड़ा सा भाग जो डक्ट का जो होता है उसे एम्पुला कहा जाता है। और सबसे आगे ये उभार के जैसा संरचना, इसे नीपल कहा जाता है। और नीपल के चारों बगल एक डार्क कलर का जो है संरचना जो है पाया जाता है। इस निप्पल के चारों ओर एक अलग प्रकार का कलर के जैसा संरचना रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? एरियोला कहा जाता है। और इसमें जो है फैट का मात्रा पाया जाता है। वो फैट का मात्रा ही डिसाइड करता है कि मेमोरी ग्लैंड का शेप कैसा हो सकता है। अब इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। मेमोरी ग्लैंड के बारे में क्या लिखा है? ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मनुष्य में फीमेल के पास जो है एक जोड़ा मेमोरी ग्लैंड होता है। मेल के पास भी होता है, बट मेल में वो जो है इनएक्टिव, कोई काम का नहीं होता है, उसमें ठीक से डेवलप इसका नहीं हो पाता। यानी कि ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिसे ब्रेस्ट भी कहते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। याद रखना अपने सबको जो है कि एक मेमोरी ग्लैंड में जो है एक पाया जाता है फैटी टिश्यू और दूसरा पाया जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू। अगर ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करेंगे तो क्लियर लिखा है, इच ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मेमोरी लोब। मतलब जो है जितना भी ग्लैंडुलर टिश्यू जो रहता है ये क्या करता है? 15 से 20 मेमोरी लोब का निर्माण करता है। एंड इच लोब कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई, जो कि छोटा छोटा देख रहे हैं संरचना जो है इसे क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई कहा जाता है। ये बहुत सारे एल्वियोलाई से मिलकर के बना रहता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। ये जो उजला कलर से बीच में जो डक्ट के जैसा संरचना देखते हैं इसी को कहा जाता है मेमोरी डक्ट कहा जाता है, या फिर आप उसी को मेमोरी ट्यूब्यूल कह सकते हैं। द मेमोरी ट्यूब्यूल ऑफ इच लोब ओपन इनटू ए स्मॉल मेमोरी डक्ट। अब यही आगे जाकर के जो है छोटे छोटे क्या होता है? मेमोरी जो है डक्ट में जाकर के ओपन होता है। सॉरी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स हम इस लाइनिंग को बोलेंगे जो है, और इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? तो मेमोरी डक्ट बोलेंगे, जो आगे जाकर के एक या दो मेमोरी डक्ट जो है मिल करके लैक्टिफेरस डक्ट का निर्माण करता है। आगे लिखा, सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर पार्ट एम्पुला दैट इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट जस्ट बिफोर द निपल थ्रू मिल्क इज रिलीज। ये निपल जो होता है, इस निपल वाले बेबी से ही क्या करता है? कोई बेबी क्या करता है? तो स्तनपान करता है। तो इससे क्या होता है? मिल्क बाहर निकलता है। इसके पीछे देखेंगे जो है लैक्टिफेरस डक्ट का जो वीनर पार्ट जो है इसी को क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है। तो ये एक तरीके से आपका जो है टॉपिक हो गया मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थैंक यू।